मैं चाहती हूं कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे किसी एक प्रीचर का नए साल पर वो जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो भेजा। हालांकि आजकल सब ऑनलाइन काफ़ी कुछ देखते हैं, इसलिए ये बताना ज़रूरी हो जाता। आई थिंक आई शुड टेल या ना, क्योंकि ऑनलाइन आप बहुत सारे लोगों को देखते सुनते हैं, तो कई लोग कंफ्यूजन में हैं। तो कई सारे लोग आपने देखा होगा न्यू ईयर आते ही भविष्यवाणियां शुरू करते हैं, ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी, और लोग इतने भोले हैं तुरंत विश्वास कर लेते हैं बिना परखे बिना जाने। तो उस बहन ने मुझे एक प्रीचर का एक छोटा सा क्लिप भेजा और उन्होंने कहा कि इनकी भविष्यवाणी सुनिए। मैंने सुना और उसमें वो कह रहे थे 2025 में बहुत सारे लोगों के ऊपर एक सुसाइड का दुष्ट आत्मा उतर आएगा और बहुत सारे लोग सुसाइड करेंगे। ये भविष्यवाणी थी। और उस बहन ने कहा मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी की है, इसका मतलब ये फुलफिल होनी है, तो मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरे ऊपर वो आत्मा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और उन्हें कुछ कुछ समस्या भी बताई बीच में। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने एक लंबा चौड़ा उनको लिखा कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर 2025 अगर आपको दिखाया है तो उसने आपको किसी पर्पस के लिए दिखाया है। अगर वो हर दिन जो आपको देता है वो किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, यूं ही आपकी झोली में कुछ वो डाल नहीं देता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर एक घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल उसकी दया है, अनुकंपा है। और अगर ये उस साल उसने हमें सुसाइड करने के लिए दिखाया है तो उसका क्या फायदा? इस तरह से मैंने उस बहन को लिखकर डाला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा बाइबल पढ़ो। आप जानते हैं रिप्लाई क्या आया? उन्होंने कहा आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। जो भविष्यवाणी कर रहे हैं आपको मालूम है कितना बड़ा दास है? मैंने कहा कितना भी बड़ा दास हो, बाइबल के वचन से तो ऊपर नहीं हो सकता ना। और बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करता है वो लोगों से सहानुभूति, प्रोत्साहन और उनकी आत्मिक उन्नति की बातें करता है। कम ऑन, सुनना ध्यान से। बाइबल कहती है, कुरिन्थियों के पत्र में आगे पढ़ेंगे, रुक अभी नहीं पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर पौलुस कहता है जो भविष्यवाणी करता है, द वन हु प्रोफेसाइज, जो भविष्यवाणी करता है वो 3 काम करेगा। लोगों से उनकी आत्मिक उन्नति की बात करेगा और उनको प्रोत्साहन देगा और उनको ढारस बंधाएगा। ठीक है? ऐसी कोई भी भविष्यवाणी जो ये कहती है कि 2025 में ये होगा, वो होगा, तुम नष्ट हो जाओगे, यहां ये होगा, वहां होगा, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। कम ऑन, सुनना मुझे। हां, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी जो बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मैंने कहा बाइबल तो पढ़ो। बोलते हैं अगर मैं बाइबल पढ़ पाती तो आपको मैसेज करती क्या? हालेलुया। मैंने उनसे कहा कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ो। बोले अगर मैं बाइबल पढ़ पाती तो आपको मैसेज करती क्या? नहीं पढ़ पाती हूँ, बाइबल नहीं पढ़ी जाती मुझसे। पढ़ी लिखी है, हाँ, ये मत सोचना कि उससे पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना आता है, इसीलिए मैसेज भेजती है। लेकिन बोलती है अगर मैं बाइबल पढ़ पाती तो आपको मैसेज करती क्या? मैंने कहा यही प्रॉब्लम है विश्वासी की, बाइबल नहीं पढ़ेंगे और जो कोई कुछ कह देगा उस पर तुरंत विश्वास कर लेंगे। जब तक आप वचन नहीं जानोगे आप परख नहीं पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है। कई लोग आज आपको मिल जाएंगे भविष्यवाणी करते हुए, संदेश देते हुए। ऐसे ऐसे संदेश लोगों ने दिए कि उनके कारण किसी किसी का परिवार बर्बाद हो गया है। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। किसी ने कह दिया कि आपको मालूम है मुझे परमेश्वर दिखा रहा है ये नौकरी छोड़ दो, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाद में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। परिवार पालने के लिए पैसा नहीं है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ देते हैं।
क्यों? क्योंकि वचन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की हमारे लिए जो योजनाएं हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हो? सुन रहे? हमारे लिए परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे हित के लिए हैं। कैसी हैं? हमारे हित के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए वो योजनाएं बनाता है। अगर आप पढ़ेंगे जरमाया 29:11, कोई पढ़ेंगे मेरे साथ? जरमाया 29:11, यिर्मयाह का ग्रंथ, उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन। वहां पर वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं। कैसी योजनाएं? तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारी अच्छाई की योजनाएं, भलाई की योजनाएं। मैं एक ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो मारता काटता डराता है। मैं एक ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो हमारे लिए बुरी योजनाएं बनाता है। मैं एक ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो कुछ डिमांड करके हमें देता है। नो, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, अच्छाई भेजता है, अच्छे वरदान देता है, सब कुछ अच्छा करना चाहता है। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? हाँ, वहां आग लग जाएगी, ये हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, यहां प्लेन क्रैश हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी आने वाली है, ये सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। और अगर आप इन्हें रिसीव करते हैं, हाँ ऐसा होगा, तो वो आपके जीवन में पूरा भी होगा। क्योंकि जो आप विश्वास करते और बोलते हैं वही आपके साथ होता है। क्योंकि वचन कहता है, धोखे में ना रहें, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आप अपने जीवन में बुराई की बातें बोएंगी, गलत भविष्यवाणियां बोएंगे, गलत वचन बोएंगे, तो फसल कैसी आएगी? गलत आएगी। अच्छे वचन सुनेंगे, बाइबल के वचन सुनेंगे, अच्छी भविष्यवाणियां सुनेंगे, तो कैसे फल आएंगे? अच्छे फल आएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन में पढ़ रहे हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित यानी पहले से बनाई हुई अच्छी योजनाएं जानता हूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए योजना है। 2025 में तुम्हारे लिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक योजना है। और वो योजना बुराई की नहीं, बल्कि किसकी है? भलाई की। मैं आपको यहां पर अगर बुरा बुरा बोलकर जाऊं कि ये होगा, वो होगा, परमेश्वर ऐसा कर देगा, ऐसा, आप तुरंत विश्वास कर लोगे, तुरंत आप विश्वास कर लोगे। लेकिन वचन पर विश्वास कम करते हैं। आप जानते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, हमारा परमेश्वर हमको आगे ले जाने से पहले हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखता है। सुनना ध्यान से। हाँ, 2025 में अगर परमेश्वर हमें लेकर आया है तो उसने हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार करके रखा है। बच्चे के घर में आने से पहले, बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से घर आने से पहले मम्मी उसके लिए अच्छे पकवान, अच्छी चीज बना कर रखती है। राइट और रॉन्ग? बच्चे के उठने से पहले मम्मी उसके लिए कुछ बनाती है। अच्छा बनाती है कि गंदा बनाती है? तो आप क्यों सोचते हो कि वो स्वर्गिक पिता, अच्छा पिता आपको 2024 से 25 में निकाल कर इसलिए ले आया कि आपकी हानि हो? नो, हम अनुग्रह के वर्ष में हैं। बोलिए, हम अनुग्रह के वर्ष में हैं। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, बोलो, मैं आशीषित हूं। बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, माई फैमिली इज ब्लेस्ड। बोलो, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है,
ऐसी भविष्यवाणियां अपने लिए रोज करो, रोज बोलो, आई एम ब्लेस्ड, माई फैमिली इज ब्लेस्ड, आई एम फाइनेंशियली आई एम ब्लेस्ड। हमेशा ये मत कहो अरे कुछ नहीं है, अरे क्या होगा, अरे ये अरे वो ना। अपने लिए वचन से सही बोलो। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता, अच्छी योजनाएं बनाकर रखी। हमें आगे ले जाने से पहले ही परमेश्वर हमारे लिए कुछ रखता है। उदाहरण के लिए आदम हेवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई। क्या आपने पढ़ा है? चलिए मेरे साथ, उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 2, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 और 8 निकाला? जिनके पास बाइबल है प्लीज कल बाइबल लेके आना, क्योंकि बहुत सारे वचन बताऊंगा। रेडी? कल बाइबल लेके आएंगे? ओके। अब सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति अध्याय 2 वाक्य 7 और 8। वहां लिखा है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी, और इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े मनुष्य को क्या कर दिया? रख दिया। मनुष्य को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने क्या हुआ? उसके लिए कुछ बनाया, तैयार किया, अदन की वाटिका तैयार की। वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, परमेश्वर ने उसके लिए पहले से योजना बनाई और उसको अदन की वाटिका बनाई, वाटिका में रखा। सुनो, 2025 में परमेश्वर ने आपके लिए एक अदन की वाटिका तैयार की है। शौक में ये लोग बड़े शौक में, इसलिए आमीन हालेलुया कुछ नहीं बोलते। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक जबरदस्त अदन की वाटिका, जिसमें आपके पहनने, खाने, हर जरूरत का पूरा ध्यान रखने, आशीषों की कोई कमी नहीं है। ऐसी वाटिका 2025 में परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। रिसीव इट। हालेलुया, हालेलुया। डू यू बिलीव? और क्या करेगा परमेश्वर? आपको लेकर उस वाटिका में क्या कर देगा? रख देगा। वहां पर किसी भी चीज की कमी ब्लेसिंग की कमी नहीं होगी, आनंद की कमी नहीं होगी, शांति की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल दिक्कत की कमी, कुछ कमी नहीं होगी। वाटिका ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे अफेसी अध्याय 1 वाक्य 4, वहां लिखा हुआ है पर अच्छा चलो पढ़ते हैं। बड़ा जबरदस्त वचन है, बहुत जबरदस्त वचन, और इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ और आशीष दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को पढ़ेंगे। वचन 4, ओके, 3 पढ़ेंगे, ठीक है? 3 और 4 सुनो। अफेसी अध्याय 1 वाक्य 3, वहां लिखा है, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। अब जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कहता है हमें वरदान दिए हैं, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वहां पर ये वरदान इंग्लिश बाइबल में ब्लेसिंग है क्या? द वर्ड ब्लेसिंग है क्या? पढ़ेंगे एक बार, कम ऑन। Who has blessed us? Come on, who has? आगे, in Christ with every spiritual blessing, nothing is left behind. हर तरह की आध्यात्मिक आशीष से परमेश्वर ने हमको ब्लेस कर देने वाला है। कल करेगा, परसों करेगा, अगले साल, 10 साल बाद है। बाइबल कहती है
उसने हमको हर प्रकार की आध्यात्मिक आशीष से ब्लेस कर दिया है। यू आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, एवरीवन हियर इज ब्लेस्ड। कम ऑन, बोलो मैं आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। कहना है आपको, भविष्यवाणी करनी है, जोर से बोलो, अपने लिए भविष्यवाणी करो, बोलो मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड, माई फैमिली इज ब्लेस्ड, माई चर्च इज ब्लेस्ड। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हर तरह की आध्यात्मिक आशीष दे दी है। देने वाला नहीं है, देगा नहीं, बल्कि दे दी है। बट वी डोंट बिलीव, and what we don't believe we will not receive, and if you believe you will receive। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इन आशीषों को लेने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, नाक नहीं रगड़नी है, सिर नीचे करके ऊपर पैर रख कर नहीं खड़े होना है, एक ही काम करना है और वो है विश्वास। विश्वास के साथ घोषणा करो, आई एम ब्लेस्ड with every spiritual blessing। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ईश्वर ने अदन की वाटिका में हेवा को और आदम को रख दिया। अच्छा सुनो, आदम को बनाकर केवल पहले रखा था, उसके बाद आदम बेचारा सूना सूना घूमता था, दिल लगता नहीं था और इधर उधर घूमता था। फिर प्रभु ने देखा यह अकेला अकेला रहता है, उसके बाद उसने उसकी ही पसली से क्या बना दिया? परमेश्वर हमारी एक एक बात का ध्यान रखता है। जिन लोगों की शादी नहीं होती है, इस साल में रिसीव करें, आपकी शादी होगी। परमेश्वर आपको सूटेबल उपयुक्त सहयोगी देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को लाओ 2 दिन कम से कम। यार 2 दिन छुट्टी नहीं करा सकते आप वचन के लिए? काय काम 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 काम, मेरे से ले जाना पैसे, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी नौकरी से अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, समझे? समझ में आया कि नहीं? अच्छी नौकरी से अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी, बल्कि परमेश्वर के वचन सुनने से और उनको अपने जीवन में लागू करने से अच्छी लड़की जरूर मिलेगी, अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। बड़ा घर होने से, बड़ी गाड़ी होने से अच्छी लड़की मिल जाए कोई गारंटी नहीं है बेटा। 2 दिन में छोड़कर चली जाती हैं आजकल। चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितना भी बड़ा मकान हो, कितनी भी अच्छी नौकरी हो, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद सारा कुछ लेकर जाएगी। ओ सॉरी, आपको नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग, कुछ बहनें ऐसे देख रही मुझे बाहर। आप तो अच्छे हैं, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। इसलिए वचन से जो हमें मिलता है, वचन से जो हम ग्रहण करते हैं, वो परमानेंट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमानेंट है। वो कभी डोलता नहीं है, कभी हिलता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी भी वचन डामाडोल नहीं होता। इसलिए जो वचन से हम रिसीव कर लेते हैं, वो कभी भी हमारे पास से जाएगा नहीं। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू सेलिब्रेटिंग? हालेलुया। अब मुझे ध्यान से सुनना। और उस अदन की वाटिका में किसी बात की कमी नहीं है। आदम हेवा मस्त, परमेश्वर का अनुग्रह महिमा से भरे हुए हैं। रोज परमेश्वर उनसे बात करता है। आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने वही महिमा जो खो गई थी हमें वापस दिला दी है। हम आदम हेवा के समान नहीं हैं, बल्कि हम प्रभु यीशु के जीवित लहू से खरीदे गए बहुमूल्य उसके बच्चे और बच्चियां हैं, जो महिमा से भरे हुए आशीषित और नई सृष्टि हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम आशीषित, महिमा से भरे हुए और नई सृष्टि हैं, जैसा कि फादर ने बताया था। वी आर अ न्यू क्रिएशन। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। बोलो,
आई एम अ न्यू क्रिएशन। खान सब लोग नहीं बोलते हैं, अपने लिए भविष्यवाणी करो। मैंने कहा दूसरों की भविष्यवाणी सुनने से अच्छा है जो वचन में लिखा है वो हम भविष्यवाणी के तौर पर अपने पर लागू कर लें। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन। और न्यू क्रिएशन को परमेश्वर ने, आप जानते कहां रखा है? डू यू नो? आप जानते परमेश्वर ने हमें कहां रखा है? ओके, रीड। परमेश्वर ने हमें कहां रखा है? आदम हेवा को परमेश्वर ने कहां रखा था? हैं? कहां रखा था जी? अच्छे से बोलो। अदन की वाटिका में। और हमें कहां रखा है जी? लेट्स रीड। मैं आपको वचन बताता हूं। बोलिए हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इंजॉइंग? ओके। मैं आपको, पढ़े मेरे साथ। अफेसी 1:20 पढ़े। अफेसी 1:20 कोई पढ़ लें। कोई पढ़ेंगे प्लीज। He exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the बस heavenly realms. प्रभु यीशु कहां बैठे हैं? पिता के दाहिने हाथ, पिता के दाहिने हाथ. एक बार फिर से पढ़ो बेटा। He exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand. हाँ, प्रभु कहां बैठे हैं? स्वर्ग में पिता के। दाहिने हाथ. और हम कहां हैं? हम कहां हैं बेटा? आप पढ़ो अफेसी 2:6 पढ़ो। अफेसियंस 2:6। अब ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु कहां बैठा है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ. और हम कहां हैं? कम ऑन। And God raised us up with ओ Christ. वेट, धीरे धीरे पढ़ना है ताकि एक एक वचन समझ में आए। एंड गॉड Raised us up with रेज्ड अस, ठीक है, रेज्ड अस अप Christ with Christ and seated us wait and seated us with him in the heavenly realms the heavenly realm in Christ Jesus. come on hallelujah। हम कहां बैठे हुए हैं? Christ Jesus के साथ. हम मृतकों में से पुनर्जीवित। प्रभु वचन क्या कह रहा है? एक हिंदी में है क्या? हिंदी में है? बहुत अच्छा है हिंदी में। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में पढ़ते हैं। अफेसी 2:6 देखो कितना जबरदस्त वचन है। आप कहां हो मालूम है? आत्मिक दुनिया में, आत्मिकता में आप कहां पर हो? शरीर में हम यहां पर है, लेकिन आत्मिक दुनिया में हम कहां पर? बाइबल क्या कह रही है? उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया। यह कब हुआ? जब हम बपतिस्मा लेकर पाप के लिए मर जाते हैं और ईश्वर के लिए जी उठते हैं। समझ में आ रहा है? हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया और कहां बिठाया? स्वर्ग में बिठाया। कहां बिठाया? तो आप कहां पर हैं? हम स्वर्ग में हैं। आदम हेवा को एक अदन की वाटिका में रखा, वो उनके लिए स्वर्ग था। और हम कहां पर बैठे हुए हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। और भाई मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, वचन एक बार इंग्लिश में पढ़ो, काफी अच्छा है। And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realm in Christ Jesus. इतनी सुंदर बात। इसीलिए शैतान हमसे डरता है, मालूम है? सुनना, शैतान हमसे क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है कि ये कहां के हैं, कहां बैठे हैं।
एक ऑर्डिनरी इंसान से शैतान डरता नहीं है, पटक पटक के मारता है। लेकिन जिसके पास आत्मा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, शैतान उनसे डरता है। और इसीलिए जब हम कमांड करते हैं, आप हो चाहे मैं हूं, यीशु के नाम पर हम कहते हैं निकल जा, तो वो निकलता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये कहां पर बैठे हैं और इनके पास क्या अधिकार है। एक ट्रैफिक में पुलिस वाला खड़ा हुआ देखते हैं आप, अगर एक पुलिस वाला एक रोड पर खड़ा हुआ है, कितने ही वाहन क्यों ना आए, एक हाथ दिखाएगा, सबको रुकना पड़ता है। करेक्ट? रुकना पड़ता है कि नहीं? क्या उस आदमी में पावर है? एक हाथ दिखा के वाहन रोकने की पावर है? वो एक बीच में खड़ा हो जाएगा, चारों तरफ की गाड़ियों को रोक सकता है एक हाथ दिखाकर। Am I right or wrong? Yes, right. क्यों? क्यों? उसके अंदर पावर नहीं है, लेकिन जो उसने वर्दी पहनी हुई है, सरकार की तरफ से जो उसको अथॉरिटी मिली हुई है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को वाहन चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कि अगर क्रॉस किया तो फाइन तुरंत लगेगा, गाड़ी जब्त हो सकती है, हमारा लाइसेंस जब्त हो सकता है, यहां तक कि जेल में भी जा सकते हैं। इसलिए हाथ दिखाएगा तो रुकना पड़ेगा। इसी तरह से शैतान जानता है ये प्रभु के बच्चे हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उनका अधिकार बड़ा है। आत्मा में ये लोग स्वर्ग में बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। अगर हाथ लगाया, अगर हाथ लगाया तो पिटना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे अधिकार को पहचानता है। मैं कुछ और तैयार करके आ रहा था, लेकिन मालूम नहीं, फ्लो कर रहे हैं, चलो कम ऑन, हालेलुया। तो शैतान हमारे अधिकार को पहचानता है। जिस तरह से एक ट्रैफिक वाला हजारों गाड़ियों को एक हाथ से रोक सकता है, उसमें पावर नहीं है। एक बाइक वाला आएगा, धक्का मार के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो कपड़ा पहना है ना, सरकार से जो अधिकार मिला है ना, हम उसे पहचानते हैं। अगर वहीं मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा चौराहे पर इसी कपड़ों में, मैं हाथ दूंगा, गाड़ी रुकेगी क्या? रुकेगी क्या? एक ट्रक वाला पिया हुआ आएगा, मैं हाथ दिखाऊंगा, मेरा हाथ तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है। इसी तरह से जो आप प्रभु के बच्चे बच्चियां हैं, यू शुड नो योर अथॉरिटी। आपका अधिकार आपको मालूम होना चाहिए। आप कितने आशीषित हैं, आप कितने पावरफुल हैं। आप जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा चाल क्या है? लोगों को यह पता ना चले कि वो हैं कौन। जिस दिन आपको यह पता चल जाता कि आप हैं कौन, उस दिन शैतान आपके सामने कमजोर पड़ जाता है। वो ऑलरेडी कमजोर है, वो तो बस दिखावा करता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है। और इसलिए मैं देखता हूं आजकल लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातें यूट्यूब पर आती हैं, आप देखते होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से भी कई लोग तरह तरह के लोगों को सुनते हैं, ये होगा, वो होगा, ये अभी कौन सा वायरस आने वाला है? HMPV। देखो, बच्ची को मालूम है, सबको मालूम है। आप जानते हैं ऐसा कोई वायरस नहीं आने वाला। ये वायरस 2001 से मौजूद है, लेकिन शैतान ने हवा बना दिया। कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी, इस 2025 में एक महामारी आने वाली है। अरे जो यीशु मसीह में है, बाइबल कहती है तेरी बगल में भले ही हजारों और तेरी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, लेकिन तुझको कुछ नहीं होगा। तुझको कुछ नहीं होगा। चाहे HMV पर, क्या है बेटा, कौन सा वायरस है? HMPV। चाहे HM आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, तुझे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, घबराओ मत। कोरोना के समय सब लोग सुई लगवाने भागे। मैं एक जगह पर था,
सब लोग, एक कैंप लगा, सब लोग सुई लगवाने, भैया मैं पहले जाऊंगा, सब छोड़ के भाग गए और मुझे फोर्स किया लगवाओ। मैंने कहा नहीं लगवाऊंगा। सब डरे हुए। क्यों हम वचन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जहां प्रभु कहता है तेरी दाहिनी ओर लाखों और तेरी बाईं ओर हजारों ढेर, लाखों, हां लाखों। वचन क्या कह रहा है? तेरी दाहिनी ओर चाहे लाखों ढेर हो जाएं, तेरी बाईं ओर हजारों ढेर हो जाएं, लेकिन तुझको कुछ नहीं होगा। नथिंग शैल हार्म यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी हैव। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, नथिंग शैल हार्म यू। बोलो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। चाहे HMV, क्या बेटा? HMPV HMPV आए, बोलो भविष्यवाणी करो, चाहे HMPV आए, चाहे HMPV आए, चाहे उसका कुछ भी आए, चाहे उसका कुछ भी आए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं कहां पर बैठा हुआ हूं? कहां बैठा हूं मैं? स्वर्ग में, आध्यात्मिक रेल्म में। कहां पर बैठा हूं मैं? स्वर्ग में, अपने पिता के साथ बैठा हुआ हूं। नथिंग शैल हार्म यू। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आर यू एंजॉयिंग? यस। हाँ, नथिंग शैल हार्म यू, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ लोग कहेंगे अरे दुनिया में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, अभी GDP PDP सब गिर जाने वाला है, महंगाई होने वाली है, क्या क्या होने वाला, अरे बाप रे बाप। कहते कि नहीं? भविष्यवाणी कर देंगे। अब सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सुनना ध्यान से, हां सुनना, देख लिया? अभी मुझे सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वर्ग की ओर से उसके बच्चों के लिए उसकी सप्लाई, उसकी आशीष, उसकी ब्लेसिंग, उसकी चमत्कार कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, उसकी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलिए हालेलुया। और ये मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आप अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं, उसकी सप्लाई कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंदित होकर जियो, खुश होकर जियो, ये जानकर जियो कि आपका परमेश्वर कौन है, कितने बड़े परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, ये जानकर जियो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें कहां बिठा दिया है? स्वर्ग में बिठा दिया। वी आर सीटेड इन द हेवन। प्रेज द लॉर्ड। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। और इस 2025 में जो आप वचन से अपने लिए रिसीव करोगे, सुनना, वचन से जो भी आप अपने लिए रिसीव करोगे, ये वचन, पूरा वचन आपके लिए भविष्यवाणी है। करीब 8000 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी हैं खुदा ने। 8000, हमारा राइट? 8000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दी हैं। दूसरा, कुछ एक्सेप्ट करने से पहले इन वचनों को स्वीकार करो अपने लिए और घोषणा करो इन वचनों की। अगर डॉक्टर कहता है कि तू इस साल मर जाएगा, बोलो मैं नहीं मरूंगा,
क्योंकि यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो चुका हूं। अब नहीं, 2025 साल पहले यीशु मसीह के घाव द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। मेरा कैंसर वो ले चुका है, मेरी टीबी वो ले चुका है, मेरा रोग यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए मैं तेरी भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणी जिसने मुझे चंगाई घोषित कर दिया है, उस पर विश्वास करता हूं। मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. चाहे आपकी नौकरी है नहीं है, बल्कि बोलो परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई है। घोषणा करो, घोषणा करो। मैं इन दिनों में लोगों को वचन से घोषणा करना सिखा रहा हूं, और कई लोगों ने इन घोषणाओं को कर करके अपने जीवन में आशीष पाई है। 2 दिन और है हमारे पास। मैं आपको प्रॉपर सिखाना चाहता हूं कि कैसे हम वचन की घोषणा करके अपने लिए आशीष पा सकते हैं। और जो आशीष वचन की घोषणा से आएगी, ये वचन के द्वारा जो आशीष पाएंगे, वो परमानेंट आपके साथ रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी वो सप्लाई। हालेलुया, Hallelujah. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, इसलिए आपके अगेंस्ट जितने लोगों ने कुछ भी बोला हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसल इट। आज आराधना के दौरान कैंसल कर दो। अभी हम बस 2 मिनट में आराधना में प्रवेश करेंगे। कैंसल करो। आपने जो अपने लिए नेगेटिव बोला है, कैंसल कर दो। डॉक्टर ने आपके लिए जो बोला है, कैंसल। और जो वचन हमारे लिए कहता है, उसको उठाकर घोषणा करना शुरू करो। कई लोग को बहुत भारी लगता है ना? उनको बोलो कि भैया घुटने टेक कर 1 किलोमीटर चले जाओ, वो चल लेंगे। चर्च में 2000 की मोमबत्ती चढ़ा दो, चढ़ा देंगे। इतना पैसा गरीबों को बांट दो, बांट देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस वचन को 1000 बार बोलो, 1000 बार, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नमान सोना चांदी जेवरात भरकर परमेश्वर के दास अलीशा के पास लाया, और उसने सोचा अलीशा हाथ रखेगा, चट चंगा हो जाऊंगा। उसने कहा, उसने सोचा अलीशा पैसे का भूखा होगा, सोना चांदी धन दौलत दूंगा, अलीशा खुश हो जाएगा। अलीशा बाहर भी नहीं निकला, बोला यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। मुझे बताओ, सोना चांदी जेवरात धन दौलत देकर चंगाई लेना आसान है या 7 बार डुबकी लगाना आसान है? 7 बार डुबकी लगाना आसान है ना भाई? पानी में उतरो, डुब 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 डुब, 7 बार हो गया। मुश्किल से कितने सेकंड लगेंगे? 7 से 8 सेकंड लगेंगे, हैं? और वो धन दौलत उतारने में कितना समय लगेगा? उसको गिनने में कितना समय लगेगा? आसान काम हम करना नहीं चाहते हैं, कठिन काम बोल दो, तुरंत करेंगे। 20,000 रुपए देके प्रार्थना कराओ, तैयार हो जाओगे आप, मुझे मालूम है, हंस रहे हो ना? 20,000 बार वचन की घोषणा करो। आपको चमत्कार ना मिले तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा यीशु मसीह का, गारंटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, वचन को पकड़ना सीखो। कल बाइबल लेके आना, हाँ बाइबल लेके आना, और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कल, मिस मत करना। अगर आपके बच्चे बच्चियां हैं, छुट्टी करा दो, ले आओ उनको। जिनकी शादी नहीं होती ले आओ, जो बीमार हैं उनको ले आओ, जिनको किसी चीज की तलाश है, जो अपने जीवन में भटके हुए हैं, उद्देश्य नहीं पा रहे हैं, लेके आओ। वचन सुनने दो उनको। खाली जो खाली हो गए हैं, सेवा निवृत्त हो गए हैं, कुछ काम धाम नहीं है, वो ही ना आए। सॉरी, हाँ आपको नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप अपने बच्चों को लाएं। मैं देखता हूं यहां पर यूथ नहीं है, कोई यूथ, मुश्किल से 1-2 है। हाँ बेटा तू तो है, मुझे दिखता है। यूथ को कहां गया? क्या कर रहे हैं वे? साल का शुरुआती ये हम महोत्सव मना रहे हैं, जुबली ईयर मना रहे हैं, हमने अच्छी शुरुआत की है, क्यों ना लाओ?
अपने बच्चों को लाओ प्लीज, उन्हें आशीष पाने दो। आप देखना, जो अगर वचन से अगर वो बदल गए, सारी जिंदगी आशीषित रहेंगे। ये एक दिन 2 दिन वो अपनी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए आशीष भर कर जाएंगे। बोलिए हालेलुया। किसी को चेस्ट पेन से प्रभु इस समय छुटकारा देते हैं। कौन वह व्यक्ति जिसकी चेस्ट में पेन रहता है? आप हैं? और कोई? 2 3, हाँ, चेस्ट में पेन से आप प्रभु छुटकारा दे रहे हैं इस समय, ठीक है। वचन सुनते सुनते भी चंगाइयां हो रही हैं। देखिए, बोलिए हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कल अपने पति को पकड़ कर लाओ, पत्नी को लाओ, बच्चों को लाओ, और आप तो आना ही आना, ठीक है। तो अभी हम आराधना करेंगे। आराधना के लिए तैयार हैं क्या? मेरे पास समय है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू एंजॉयिंग? आर यू हैप्पी? रियली? शुड बी हैप्पी। यू नो, वी शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट पीपल। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भैया? कौन खुश रहेगा? हमें खुश रहना है, क्योंकि हम एक महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी विश्वास पर चलनी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, अब्राहम को बुलाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग तैयार किया। अब मुझे सुनते जाना। अब्राहम को बुलाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई और कहा, मैं तुझे एक ऐसे देश ले जाऊंगा और तुझसे एक ऐसी बड़ी संतति उत्पन्न करूंगा, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इतना प्यारा खुदा है, इतना ख्याल रखने वाला। आप सोच भी नहीं सकते हो परमेश्वर हमारा किस तरह से ख्याल रखता है। मैं एक गवाही सुन रहा था, और उस गवाही में एक फादर थे और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आपको सुनकर अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है। उनका टूथ ब्रश होता है ना, ब्रश, वो बेकार हो गया था, चिपटा, और वो उसी से ब्रश करते रहते थे। एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला, अपना टूथ ब्रश बदल ले बेटा। कैन यू बिलीव? व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी हैव, व्हाट अ लवली गॉड। वो आपके टूथब्रश का भी ध्यान रखता है। एक और भाई हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। उनकी कार खटारा हो गई थी। पवित्र आत्मा ने कहा, बेटा अपनी कार बदल ले। आप सोच नहीं सकते हैं हमारा कितना अद्भुत परमेश्वर है। आप जानते हैं, इजरायली 40 वर्ष और 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकते रहे। जानते कि नहीं? जानते कि नहीं? कितने वर्ष? कितने वर्ष? वहां पर मन्ना गिरा, सब जानते हैं। चट्टान 2 भाग हुई, सब जानते हैं। और पानी निकला, सब जानते हैं। लेकिन आपने एक बात पढ़ी है क्या उनके बारे में? आप जानते हैं, 40 वर्ष तक उनमें से ना तो किसी की चप्पल घिसी थी, ना ही किसी का कपड़ा खराब हुआ था। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाइबल में लिखा है। आप जानते हैं कहां पर है? आप पढ़ेंगे अगर विधि विवरण ग्रंथ, उसका 29वां अध्याय और 4था वाक्य, बेटा पढ़े। विधि विवरण, विधि विवरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्यूटरनोमी। चलो पढ़ो 29:4, कोई पढ़े? ड्यूटरनोमी अध्याय 29:4 इंग्लिश में पढ़ना। But to this day, the Lord has not given you a mind that understands, or eyes that see, or ears that hear. आगे पढ़ो 5वां। Yet the Lord says, during the 40 years आगे, that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Come on. हिंदी में लिखा है,
मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी ना तो तुम्हारे शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव के जूते घिसे। कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक? आजकल बच्चे 40 दिन पहनकर बोलते हैं मम्मी दूसरा चप्पल चाहिए, है कि नहीं? कहते कि नहीं? दूसरा कपड़ा चाहिए। 40 वर्ष तक उनमें से ना तो किसी के कपड़े फटे ना पुराने हुए, और 40 वर्ष तक ना तो उनमें से किसी की चप्पल घिसी। यार ताली बजाओ प्रभु के लिए। हाँ, इतने ठंडे लोग हैं। हालेलुया। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। मैं पढ़ता हूं, मेरा सिर चकराने लगता है, प्रभु कैसे 40 वर्ष तक, कैसे? और सुनो, इतना ही नहीं, जो बच्चा उस समय पैदा हुआ होगा 5-6 साल का होगा, उसके पांव में चप्पल थी। जब वो जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता होगा, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, वैसे वैसे उनकी चप्पल भी बढ़ती होगी। हालेलुया। या जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता होगा वैसे वैसे उसका कपड़ा भी बढ़ता होगा। क्या चमत्कार है। हालेलुया। इतना ख्याल रखता है परमेश्वर आपका। डू यू अंडरस्टैंड? एक बार आंखें बंद करो। और प्रभु को थैंक यू कहो। लॉर्ड थैंक यू, इतना ख्याल रखने के लिए।